हेलो दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि कंपनी ने फंड रेज करा है 500 करोड़ का। किस तरीके से करा है, उसका यूज़ क्या करने वाली कंपनी और स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, खबर बिल्कुल लेटेस्ट है। 4 जनवरी 2024, एनएससी कोड, बीएससी कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज करा है कि कंपनी ने अलॉटमेंट की है एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब जो स्टॉक में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जो कंपनियां होती हैं और बड़े बड़े फंड्स होते हैं उनको ये अलॉट किया जाता है, उसके थ्रू ही कंपनी ने पैसे इकट्ठे करें। तो यहाँ पे देखिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी ने इकट्ठे करें और जो अलॉटमेंट की है वो 50,000 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं और उसकी फेस वैल्यू हर एक की है 1 लाख रुपये। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल के आएगा 500 करोड़ का फंड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है और वो किस लिए होती है कि कंपनी अपने ही बिजनेस में उस फंड को यूज़ करना चाहती है जिससे ग्रोथ बढ़े, या फिर अपने कर्जे को थोड़ा कम करना चाहती है जो भी उसके ऊपर है, या फिर दूसरे सेगमेंट में इंटरेस्ट है उसका तो उसमें जाना चाहती है। तो अधिकतर कंपनियां अपने ही सेगमेंट में इन्वेस्ट करती हैं जिससे उनकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती रहे। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ने ये फंड रेज करा है, उसका यूज़ अच्छे ही पर्पज़ के लिए करने वाली कंपनी। यहाँ पे देखिए पूरा बता रखा है डिटेल, प्राइवेट प्लेसमेंट है, एनसीडी अलॉट करे हैं, किस कंपनी ने अलॉट करे हैं और पूरी वैल्यू यहाँ पे बता रखी है। 500 करोड़ का यहाँ पे फंड इकट्ठा हुआ है। अब ये देखिए इसमें होता क्या है कि ये लिस्टिंग भी होगी WDM में, मतलब होलसेल डेट मार्केट। ये डेट मार्केट, इसको डेट सिक्योरिटी कहते हैं और इसका टेन्योर रखा है 3 साल का लगभग, कि 3 साल तक कंपनी 8.15% का रिटर्न पे करेगी इनके ऊपर, 500 करोड़ के ऊपर। यहाँ पर दो बातें हैं, सिंपल सी एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे हमारे अकाउंट होता है बैंक में, तो उसमें अगर हम नॉर्मल सेविंग पे इंटरेस्ट लेते हैं तो कम होता है और एफडी पे लेते हैं तो ज़्यादा होता है। और वो बैंक एफडी जब ज़्यादा पे तभी करती है जब उसको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, वो भी कहीं पैसे को इन्वेस्ट करती है, उसके बाद आपको रिटर्न बना के देती है। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंपनी ने फंड इकट्ठा करा है, अगर 8.15% देने का कंपनी का है कि कंपनी दे सकती है, तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं 8% से ऊपर इनकम जनरेट करेगी, तभी इनको 8.15% सामने वाले को दे पाएगी। तो इसका ये पॉजिटिव निष्कर्ष निकल के आता है कि कंपनी कहीं ना कहीं ग्रो करती हुई नज़र आएगी आपको, जिससे वो उसको बेनिफिट होगा और उसको बेनिफिट होगा तो वो इंटरेस्ट पे करेगी। अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर सकती तो फिर कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है। बट अगर कंपनी का विज़न होता है, प्लानिंग होती है, उनको पता होता है कि हम पे कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फंड इकट्ठा करा है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोविज़न और है। यहाँ पे प्रोविज़न ये लिखा है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है जो उन्होंने फ़ंड को देने के लिए और इंटरेस्ट देने के लिए, जो भी इंटरेस्ट है उसको देने के लिए और फंड देने के लिए, अगर वो फेल हो जाती है, कोई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो उसको 2% और भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर और पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रोविज़न है, बट यहाँ तक कंपनी नहीं पहुँच पाती क्योंकि जनरली ये होता है कि जो भी कंपनी ने फंड लिया होता है उसको कहीं ना कहीं उनका रिटर्न के इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ता है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी में एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया है। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो प्राइस देखिए काफ़ी मूवमेंट आ चुकी है ऑलरेडी। 171 रुपये 70 पैसे की क्लोजिंग आई है 4 जनवरी 2024 की। तो यहाँ पे 5 रुपये 70 पैसे बढ़ता हुआ नज़र आया आपको 4 जनवरी को। अगर मैं अपर रेंज की बात करूँ तो यहाँ से 4-5% की मूवमेंट और बन सकती है क्योंकि रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे अब कंपनियों के, तो उसके भी रिजल्ट आएंगे, उसमें भी आपको मौका मिलेगा देखने को एक अपर ट्रेंड। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर बोल सकते हैं 163 रुपये का पहला और 159 रुपये 60 पैसे का दूसरी रेंज बन सकती है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन एलटी को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।